सनन, अंजनी संग केसरी का भी पुलकित भाया तन मन। ये कैसा कंपन जिससे हमारा सिंहासन हिल गया? नारायण नारायण, ये कंपन कैसा था? अद्भुत! पृथ्वी लोक का एक प्राणी जिसके गर्भ में आते ही संपूर्ण सृष्टि कंपित हो गई। देख लेना नंदी, ये बालक अवश्य ही इतिहास रचेगा। निसंदेह, मैं तो कहता हूँ कि संपूर्ण संसार में सबसे बलशाली प्राणी होगा अवश्य ये अलौकिक शिशु। आपको शिशु रूप में देखने को मैं आतुर हूँ प्रभु। जितनी उत्सुकता आपको है उतनी मुझे भी है देवी, परंतु अभी तो केवल इस लीला का प्रथम अध्याय ही लिखा गया है। हनुमान के जन्म को तो अभी समय है, तब तक ये जो इस कहानी के अन्य पात्र हैं, इन्हें भी तो अपनी अपनी भूमिकाएं निभानी है। अर्थात नारायण 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 नारायण। प्रणाम देव ऋषि। कौन सा अलौकिक शिशु भृंगी? वो क्या है ना, महादेव के वरदान से माता अंजनी और केसरी को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो हम केवल ये अनुमान लगा रहे थे। महादेव के वरदान से? नारायण, तो इसी के तेज से समस्त ब्रह्मांड कंपित हो उठा है। ऐसा क्या विशेष है शिशु में? अब इस बारे में तो मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। तुम्हें ज्ञात है क्या नंदी? हाँ, नहीं, मुझे भी कुछ ज्ञात नहीं है। हाँ प्रभु, हम आ रहे हैं। अरे बताते तो जाइए। प्रभु बुला रहे हैं। हमें आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण, कहीं ये दोनों कुछ छुपा तो नहीं रहे? नारायण नारायण। देवऋषि, आपने तो मुझे भयभीत ही कर दिया। देवऋषि, आप तो तीनों लोकों में विचरण करते हैं। आपको तो अवश्य ही ज्ञात होगा कि अभी जो भूकंप जैसा आया था, जिसने संपूर्ण सृष्टि को कंपित कर दिया, कौन है उसके पीछे? देवऋषि, कहीं कोई राक्षस फिर से तपस्या तो नहीं कर रहा? नारायण नारायण, किष्किंधा प्रदेश के अंजनी और केसरी, देवराज इंद्र, आपको इनके अलौकिक वानर शिशु के विषय में ज्ञात है? कौन सा वानर शिशु? मेरी समस्या राक्षस है देवऋषि, कोई वानर नहीं। जिस शिशु के गर्भ मात्र में आने से ही पूरा संसार हिल गया, तो सोच लीजिए देवराज इंद्र कि जब वो बड़ा होगा तो क्या होगा? क्या करेगा? प्रभु, नारद इंद्रदेव को इस प्रकार उत्तेजित क्यों कर रहे हैं? केसरी और अंजनी के पुत्र के विरुद्ध उन्हें इस प्रकार उकसाना क्या उचित है? ये भी इसी लीला का अंग है देवी। अर्थात इसमें आपकी इच्छा भी सम्मिलित है। मेरी जिज्ञासा तो बढ़ती जा रही है प्रभु। वो कथा ही क्या जिसमें आगे जानने की उत्सुकता ना हो। रही बात इंद्रदेव की, तो एक विशेष भूमिका रहेगी इनकी हमारे 11वें रुद्र रूप के जीवन में। पवन देव अर्थात मारुत के सहयोग से पैदा हुए शिशु का नाम रखा जाएगा मारुति। बाद में मारुति के हनुमान बनने में इंद्रदेव का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा देवी। ये देखो,
ये कोई साधारण घटना नहीं है। मेरा मन विचलित हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे सिंहासन पर किसी की कुदृष्टि है। जाकर पता लगाओ पुत्र, पता लगाओ कि कौन है वो। जो आज्ञा पिता महाराज। भृंगी, आज तो तुम हमें संकट में ही डाल देते। पता है ना देवर्षि का स्वभाव कैसा है? अरे अब छोड़िए उस बात को और कसकर पकड़िए त्रिशूल को। भोजन नहीं किया है क्या? हाँ? अरे सारा भार तो मैंने उठा के रखा है। तुमने तो केवल दिखावे के लिए हाथ लगाया है। अच्छा, यदि ऐसा है तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं 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 नहीं, छोड़ना मत, छोड़ना मत। तो बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। यहाँ नंदी भृंगी आपके त्रिशूल का भार नहीं उठा पा रहे और वहाँ अंजनी को तो आपका भार उठाना है। अपनी माता को अधिक तंग तो नहीं करेंगे प्रभु? संतान तो माता को तंग करेगी देवी, अन्यथा ना तो संतान को संतुष्टि होगी और ना ही मां का मन भरेगा। और हमें तो मां की ममता का हर एक रूप प्रत्यक्ष करना है। भोलेनाथ की कृपा से आप लोगों की इच्छा पूर्ण हुई है। प्रेम से बोलो भोलेनाथ की। अब हम देवी अंजनी के कोख में पल रहे शिशु की सुरक्षा के लिए पुंसवन विधि प्रारंभ करेंगे। ये किस अलौकिक शक्ति का आभास हुआ हमें? ये तो किसी महालीला का अंग प्रतीत होता है। क्या हुआ गुरुदेव? इस शिशु को किसी सुरक्षा विधि की आवश्यकता नहीं है देवी। इसका क्या अर्थ हुआ? विलंब से ही सही, परंतु हमें समझ में आ गया है। जिस शिशु का जन्म महादेव के आशीर्वाद से हुआ हो, उसकी रक्षा भी महादेव ही करेंगे। आप निश्चिंत रहें देवी, विधि जिसे पूर्ण करनी थी वो कर चुका। आइए हम शिव की स्तुति करेंगे। शिव की अपार है। परमात्मा परमेश्वरा शिव जगत का आधार है। ओ त्र्यंबकाय त्र्यंबकेश्वराय शिव गंगा की धार है। ओ महादेव
आभास हो रहा है। आभास? जब जब गुरुदेव महादेव की स्तुति गाते हैं तो ये भी अंदर झूमते हैं, और जैसे ही गुरुदेव शांत हो जाते हैं ये भी शांत हो जाते हैं। लगता है हमारे पुत्र संगीत की भाषा समझते हैं, और भक्ति की भी। प्रणाम पिताश्री। क्या सूचना है जयंत? वो शिशु के बारे में कोई असाधारण बात पता लगी? ऋषि मतंग का आचरण मुझे कुछ संदिग्ध लगा। उन्होंने पुंसावना विधि बीच में ही रोक दी। अर्थात देवऋषि की चेतावनी सच थी। इससे पूर्व कि वो शिशु हमारे लिए कुछ संकट उत्पन्न करे, हमें कुछ करना होगा। नींद नहीं आ रही ना? हमें भी नहीं। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप हमारे गर्भ में आ चुके हैं। हमें तो जाना ही था, कुछ नहीं तो कौतूहलवश, ये जानने के लिए कि ऐसा क्या है पृथ्वीलोक में। मातृ प्रेम, माता और उसकी संतान का एक दूसरे के प्रति प्रेम, संपूर्ण संसार में एक यही संबंध है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। स्वार्थ? इस संसार में निश्चल प्रेम असंभव है, केवल इस संबंध को छोड़कर। इस संबंध में कोई स्वार्थ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। स्वार्थ अर्थात अपने हित की सोचना। माता अपने शरीर में संतान को धारण करती है। माता जो अन्न खाती है उससे संतान का रक्त बनता है। इस प्रकार संतान माँ का ही अंश है। इसीलिए अपने हित में सोचना और संतान के हित की सोचना दोनों एक समान बन जाता है। इसी कारण माँ ही तो संतान की प्रथम गुरु होती है। गुरु भी और मार्गदर्शक भी। और आप माता होने के नाते ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम आपको अच्छे अच्छे ज्ञान दें और आपको महानता की ओर संचालित करें। और इसका पहला पड़ाव होगा कि हम आपका परिचय आपके पूर्वजों से कराएं, ताकि आपको ज्ञात हो कि आपका जन्म किस गौरवशाली वंश में हो रहा है। कल हम हमारे पूर्वजों के पर्वत की यात्रा पर निकलेंगे और आपको भी हमारे साथ चलना है। चलेंगे ना? लड्डू? ये भी लड्डू? इतने सारे लड्डू आप क्या लाए हैं? लड्डू महाराज। प्रातः काले जलपान में इतने सारे लड्डू कौन खाता है? देवी अंजनी कहाँ है? माता रसोई में है महाराज। लो, हमें शीघ्र ही प्रस्थान करना है और देवी अंजनी है कि रसोई घर में व्यस्त है। और कुछ बना है? दूध, फल, कुछ तो होगा। जो भी था सबके लड्डू बन गए महाराज। आज महारानी सबके लिए लड्डू ही बना रही हैं।
अंजनी, ये क्या? आपका मुख तो लड्डुओं से भरा हुआ है, किंतु आपको लड्डू तो कभी पसंद नहीं थे। अब है, क्योंकि आपके पुत्र को पसंद है। अब तक 100 से भी अधिक लड्डू खा चुकी हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा, ना मन भर रहा है ना पेट। प्रभु, प्रभु, ऐसे भोग का आनंद हमने आज तक नहीं लिया देवी। अभी पैदा भी नहीं हुए और माता को तंग करना आरंभ कर दिया आपने। माँ के हाथ के लड्डू स्वयं माँ ही खिलाए, ऐसी तृप्ति कहां किसी अन्य भोग में है देवी। इसी कारण तो हमसे रुका नहीं जा रहा। लड्डुओं का स्वाद, मां के लड्डुओं का स्वाद। वो उत्तर दिशा की ओर महाराज बाली का साम्राज्य है। जैसे उनका बल है, वैसे ही उनका शौर्य भी है। पता है आपको, इतिहास में बहुत कम हुए हैं ऐसे राजा। और वो झील के उस पार आपके नाना श्री महाराज कुंजर का साम्राज्य है। और वो है ना, वो जो ऊंची सी दीवार है ना, वो हमारे वानरों के राज्य की सीमा है। सीमा के उस पार राक्षस रहते हैं, उनका साम्राज्य है। ना हम अपनी सीमा पार करके वहां जाते हैं और ना ही वो दीवार लांग के यहाँ आते हैं। बड़ी सी गुफा में प्रवेश करने वाले हैं और इस गुफा के उस पार आपके पूर्वजों का स्थान है। चलिए। आज इस समस्या का समाधान होकर रहेगा। मेरा विध्वंसक रूप देखना चाहते थे ना तुम पुत्र? आज तुम्हारी वो इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। आइए प्रिय, थोड़ा संभल के। प्रिय, वो देखिए, जहां से प्रकाश आ रहा है वहीं गुफा का अंत हो रहा है। वहां तक हमें पैदल चलना होगा। चलिए, आइए सब लोग। आज अंजनी के गर्भ को उसके पुत्र की समाधि में बदल दूंगा। देवी, हमें यहां से शीघ्र निकलना होगा। चलिए।
अति शीघ्र अपनी जान बचाकर निकलिए यहाँ से। आज यहीं बनेगी इनकी जल समाधि। स्वामी, ये क्या हो रहा है स्वामी? आप चिंतित न हो प्रिय। स्वामी, हम स्वयं के लिए नहीं, हमारे पुत्र के लिए चिंतित हो रहे हैं। हम उसे कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं। नहीं केसरी, इतनी भी शीघ्रता क्या है?